आज एक कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। अच्छी बात यह है कि ये कटोरी पैटर्न पे है, ठीक है। कटोरी वाला कॉलर ब्लाउज रहेगा। मेजरमेंट आपके स्क्रीन पे 38 का कॉमन साइज़ है और किस प्रकार से आपको कटिंग करना है वो अभी हम लोग ध्यान देंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सीधा निशान इस प्रकार से लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको लेना है लेंथ, है ना, लंबाई ले लेंगे। जितनी लंबाई है उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। 14 है तो 15, ठीक। ये तो कॉमन रहता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि लंबाई में 1 इंच का मार्जिन एकदम कंपलसरी है, चाहे आप कोई भी ब्लाउज बना रहे हैं। अब शोल्डर की बात करते हैं। बॉडी मेजरमेंट शोल्डर 14.5 है। अच्छा, कॉलर वाला ब्लाउज ही एकमात्र ऐसा ब्लाउज है जिसमें बॉडी पर भी और पुराने ब्लाउज पर भी शोल्डर एक बराबर आते हैं, ठीक है। चाहे बॉडी से नापो चाहे पुराने ब्लाउज से। तो 7.5 ले लिए। ये इस प्रकार से, ये देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, गले का मार्क किया। गले का मार्क करने के बाद शोल्डर का स्लोप दे दिए, ठीक। अब 1 इंच स्लोप क्यों दिए हैं, क्योंकि कॉलर वाला पैटर्न है और स्लोप पहले दिए, उसके बाद आर्मोल का निशान लेना है। आर्मोल का जो सीधा निशान हम मेज़र करते हैं उसको, और उसके बाद ये डाउन वाला, तो डाउन भी हम इसमें 1 इंच करेंगे क्योंकि ये कॉलर पैटर्न है। देखो, जो भी चीज़ आपको नई लग रही है कि हाँ ये चीज़ हमने नहीं देखा है, तो वो समझ जाना कि ये कॉलर वाला पैटर्न है, इसकी वजह से किया गया। बाकी आपके आर्मोल की गोलाई की जो दूरी होती है, पहली गोलाई 1 इंच से, दूसरी गोलाई 1.25 इंच से, वो कॉमन रहेगा, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब जैसे बात करते हैं चेस्ट और कमर की। चेस्ट कितना है, 38। 38 का चौथा हिस्सा कितना होगा, सीधा सीधा ये हो जाएगा 9.5, है ना। और उसके बाद ये इस प्रकार से कमर का, तो मेजरमेंट आपका चेस्ट कमर का सीधा चौथा हिस्सा और उसके बाद सिलाई का मार्जिन, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बॉडी मेजरमेंट हो, पुराने ब्लाउज का मेजरमेंट हो, डिफरेंस क्या आएगा, लूजिंग का डिफरेंस आएगा। बॉडी से लिए हैं तो लूजिंग देना पड़ेगा चेस्ट में, नहीं लिए हैं तो नहीं देना पड़ेगा। फ्रंट गले की मार्किंग सिंपल उसी तरीके से जैसे आप किसी भी पैटर्न में करते हैं। नॉर्मल पैटर्न्स में और कॉलर वाले में डिफरेंस क्या है कि गले की चौड़ाई हमने यहाँ पर कंपलसरी 2.5 इंच की ही लेनी है। कोई भी साइज़ हो, बड़ी साइज़ है तो और ज़्यादा हो सकती है, 2.25 3 तक जा सकते हैं गले की चौड़ाई पर, ठीक। अभी बात करेंगे यहाँ पर डॉट के पॉइंट की और बेल्ट की। तो जो आपका पॉइंट है उसमें आधा इंच आप ऐड करके डॉट का पॉइंट ले सकते हो, और साथ ही साथ ये जो आपका बेल्ट है ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से ले सकते हैं। कटोरी की साइज़ की बात करें, यहाँ पर हम कटोरी ले रहे हैं 6.25 इंच की, तो ये 6.25 इंच का इस प्रकार से कटोरी मार्क कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और समझना, जैसे ये 3.25 इंच हमने मार्क किया, है ना, और ये इस टाइप से आपको ये राउंड दे देना है। ये क्या हो गया, बेल्ट का नोक शेप हो गया। अब ये कटोरी को आपको इस तरह से मिला देना है। इतना करने के बाद ये जो चीज़ कर लिया आपने, उसके बाद आप क्या करोगे, पीछे पल्ले का शेप दोगे, ठीक है। अब पीछे पल्ले का शेप कैसे देंगे, जैसे यहां पर 1 इंच ऊपर लेते हैं या 1.5 इंच ऊपर लेते हैं। कुछ लोग इसको 1 इंच बड़ा लेते हैं, कुछ लोग 1.5 इंच बड़ा लेते हैं। रिकमेंडेड क्या है, कम से कम तो 1.25 इंच बड़ा लेना ही चाहिए पीछे पल्ले को, ठीक है। और आप चाहें 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और इस तरह के अगर आप लोग पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। आप कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ कॉलर वाले ब्लाउज़ के, बिना कॉलर वाले ब्लाउज़ के, डीप गले के ब्लाउज़ के, बोट नेक के ब्लाउज़ के, प्रिंसेस कट के, कटोरी ब्लाउज़ के, 4 डॉट बेल्ट के, सभी तरह के ब्लाउज़ों के पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं 100% फिटिंग के साथ कैश ऑन डिलीवरी पर। तो डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस पर आप इंक्वायरी कीजिए, डिटेल्स लीजिए, और अगर आपको लगता है पेपर कटिंग्स मंगाइए, 100% आपको उसमें फिटिंग मिलेगी। ये पीछे का पल्ला, इस प्रकार से आपको डॉट लेना है खाली, और इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रंट में क्या क्या करेंगे, जैसे कटोरी है ना, तो कटोरी पहले काट के निकालना पड़ेगा बाहर, और उसके बाद उसका मार्जिन देना पड़ेगा। बेल्ट का, बेल्ट पे भी नीचे मार्जिन देना पड़ेगा, और ये फ्रंट को इस तरह से यहाँ से छांट देंगे, ठीक, क्योंकि पीछे पल्ला 1.5 इंच बड़ा है, सामने नहीं है। ये देखो, ये इस टाइप से आपको गले का कटिंग करना है और फिर कटोरी को निकाल देना है। अब जैसे ही आप इस कटोरी को निकालोगे, उसके बाद ये आर्म होल को छांटना,
और आपकी क्रॉस पट्टी ना ये कुछ इस टाइप के शेप में आई। अब ये थोड़ा सा अजीब टाइप का क्यों दिख रहा है, क्योंकि कॉलर वाला पैटर्न है ना। मैंने कहा जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि ये चीज़ मुझे नहीं जम रहा है या ये कुछ नया लग रहा है, तो समझ जाना कि वो क्यों हो रहा है, कॉलर वाले पैटर्न की वजह से हो रहा है। ये आपका कॉलर फिटिंग का मार्क है जो कट किया अभी हमने। अब कटोरी पर हम क्या देंगे, मार्जिन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मार्जिन किस प्रकार से देना है, पहले सेंटर के कट्स लगा लेने हैं। सेंटर के कट लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये इस प्रकार से जो है मार्किंग करना है। चारों तरफ आपको पहले मार्क कर लेना है, पुरानी कटोरी हटा लेनी है, नई कटोरी बनानी होगी। मार्जिन कटोरी में देना क्यों बहुत ज़रूरी होता है, ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको इसको एक तो क्रॉस पट्टी में फिट करना है, दूसरा इसी के सहारे आपको पफ क्रिएट करना है। पफ क्रिएट करने के लिए आपको कटोरी में डॉट लगाना पड़ेगा, और डॉट लगाने के लिए आपको चाहिए एक्स्ट्रा जगह। तो उसी जगह को क्रिएट करने के लिए देते हैं मार्जिन। 2.5 इंच का इस तरफ, 1.5 इंच का इस तरफ और 1.5 इंच का इस तरफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। अब ये वाला जो हिस्सा है इसमें आधे इंच का मार्जिन देना चाहिए गले के नोक पर। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सिलाई मार्जिन होता है, नीचे लगता है डॉट तो उधर मार्जिन एक्स्ट्रा दिया गया है। अब ये कटोरी तैयार है। ध्यान देना ये गोल गला नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आप कटोरी ब्लाउज जब बताते हैं ना तो सिर्फ गोल गला बनाते हैं, ये गोल गला नहीं है, देख लो। इस टाइप के गले में भी कटोरी ब्लाउज बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस टाइप से आपको फोल्ड करना है, सेंटर से फोल्ड करने के बाद ये थोड़ा सा छूट के आ रहा है, थोड़ा और छोड़ देना 1/2 इंच। अब क्या लेंगे, कटोरी का हाफ लेंगे, जितना आपकी कटोरी है, जैसे 6.25 की है तो मिनिमम 3.25 या 3 इंच में एक सूत कम इस प्रकार से लेंगे तो उसका आधा होगा, और ये इस तरह से इसका कंप्लीट पफ बन करके आएगा कटोरी पर। ठीक है, अब ये करने के बाद ये 1.25 इंच का अलग से मार्जिन लेंगे, और जो बेल्ट है उसको यहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें मार्जिन की आवश्यकता है 1.25 इंच, और इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। तो बस ये 2 चीज़ें हैं जिसको आपको अलग से मार्जिन दे करके बढ़ाना होगा। जब भी आप क्या कहना चाहिए, सामने का पल्ला और पीछे का पल्ला एक साथ कटिंग करते हैं तब के कंडीशन में। और इसके अलावा एक तरीका और हो सकता है जिसमें हम डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग या पीछे पल्ला पहले और बाद में सामने पल्ले की कटिंग करेंगे, तो उसमें कंडीशन अलग होगी। ठीक, तो कॉलर वाले ब्लाउज़ का ये जो पैटर्न है, बराबर इसको इस तरह से रख करके देख लेना। ये शोल्डर से इस तरह से जॉइंट होगा। जॉइंट होने के बाद इसमें कॉलर कितने इंच का लगना है, ये आता है 6 इंच का। तो 6 इंच जैसे लगना है तो कटिंग कितने की होगी, 6.5 की होगी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि आधा इंच यहाँ पर मार्जिन के तौर पे ऐड होता है। कॉलर की कटिंग किस प्रकार से होगी, जैसे ये 6 इंच हो गया, आधा इंच का मार्जिन हो गया। अब यहाँ पर 1 इंच डाउन सबसे पहले, यहाँ पर इस तरह से डाउन करने के बाद ऐसे राउंडिंग शेप देना है। अब इसको फिर थोड़ा नीचे लेके जाएंगे। कॉलर कितने इंच का रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे कॉलर 1.5 इंच का। तो 1.5 इंच के कॉमन निशान लगाते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, ये देखिए, और उसके बाद कर लेनी है कटिंग। हल्का सा अंदर की तरफ शेप दे देंगे और ये राउंड कर देंगे। आई होप आप लोग को ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। जैसा मैंने कहा, पेपर कटिंग्स वगैरह आपको मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स लेने के बाद कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। इसमें आप लोगों को सर्विस भी काफ़ी अच्छी मिलती है। मान लो इन केस अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ बात करना है, डायरेक्ट मेरे से बात होगी। पेपर कटिंग जिन लोगों ने ले लिया है उनसे, तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। एक सीमित समय रहता है जिस समय पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। कॉलर वाले ब्लाउज़ में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे आप ये कटोरी का पैटर्न बनाएं, ठीक, हमने ये फ्रंट पोर्शन देखा, बैक पोर्शन थोड़ा सा इसमें बड़ा है, तो आपको ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैसे बड़ा है, क्या है। ये इसका एक ट्रिक होता है। ठीक है, मान लो कुछ चीज़ थोड़ा बहुत बड़ा छोटा आ रहा है तो उसको किस तरह से छांट के मिलाया जाता है, उसको भी आपने देखा। अब जैसे ये पीछे का पल्ला, ये सामने का पल्ला है,
मान लो आपको लगता है पीछे वाला 1.5 इंच बड़ा है, तो ये सेट कैसे होगा? तो भाई कॉलर को फिट करने के लिए, कॉलर को सही पोर्शन पे सही जगह पे रखने के लिए ये चीज़ किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।